भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। यही कारण है कि अष्टमी की तिथि को रात 12 बजे विशेष पूजा अर्चन के साथ हर वर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। ज्योतिषविदों का मानना है कि इस वर्ष अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी 19 अगस्त को रात 10 बजे तक रहेगी। ऐसे में 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भक्त इस दिन अपनी श्रद्धानुसार पूजा पाठ और व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनना और पढ़ना कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पूतना वध की कथा प्रभु की लीलाओं में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूतना राक्षसी कंस की दासी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण के मारने के लिए गोकुल भेजा था। उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी। आइए जानते हैं कि कैसे पूतना ने रूप बदलकर भगवान कृष्ण को मारना चाहा और उसका किस तरह से अंत हुआ। पूतना के पूर्व जन्म की कथा धर्म ग्रंथों के अनुसार भले ही पूतना राक्षसी थी, पर उसका यह रूप श्राप या कहें उसके उद्धार के लिए हुआ था। पूर्व जन्म में वह राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि से दान लेने पहुंचे तो रत्नमाला उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन विचार किया कि काश मेरे भी कोई ऐसा पुत्र होता जिसे मैं हृदय से लगाकर स्तनपान करा पाती। जब वामन भगवान ने विशाल रूप लेकर बलि राजा का सर्वस्व दान करा लिया तो रत्नमाला ने क्रोधित भाव से सोचा कि अगर ऐसा पुत्र होता भी तो मैं उसे दुग्ध में विष देकर मार देती। भगवान उसके मन की बात समझ गए और तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। इसे श्राप कहें या वरदान। रत्नमाला अगले जन्म में पूतना हुई और अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची। बाल कृष्ण को मारने पहुंची। पूतना कंस को भय था कि देवकी की 8वीं संतान उसका बद्ध कर देगा। इसी से बचने के लिए उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना को गोकुल में भेजा। पूतना ने सुंदरी का रूप बनाकर गोकुल में प्रवेश किया। कृष्ण को ढूंढते हुए वह नंद भवन में पहुंच गई। मां यशोदा से बाल कृष्ण को मनुहार करने की आज्ञा लेकर उसने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर स्तनपान कराना शुरू किया। उसने स्तन में पहले से ही विष लगाया था। प्रभु इस छल को भली भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने स्तनपान जारी रखा। भगवान ने दुग्ध के साथ पूतना के प्राण भी पीने शुरू कर लिया। जान जाति देख पूतना अपने विकराल रूप में आ गई और नंदग्राम से दूर भागने लगी। प्रभु ने स्तनपान जारी रखा और दुग्ध के साथ राक्षसी के प्राण भी पी गए। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की यह कथा काफी रोचक है। बाद में मां यशोदा ने कृष्ण को पूतना के शरीर से अलग कर स्नान दान कराया, जिससे इस तरह की बाधाएं बाल कृष्ण पर दोबारा न आने पाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।